गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकृति फ्रॉम हार्ट स्टडी और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के ही वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। बट ये हमारा लास्ट वीडियो होगा, सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। एक क्वेश्चन नजर आ रही है, tan थीटा माइनस cot थीटा बाई sin थीटा into cos थीटा and this is equal to sec square थीटा minus cosec square थीटा and this is also equal to tan square थीटा minus cot square थीटा। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बाई cos थीटा, करेक्ट। माइनस cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा माइनस sin थीटा। और डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है आप उसको वैसे ही लिख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जब हम इनका एलसीएम लेंगे, जब हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं ना, तो ये वैल्यू निकल करके आती है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, करेक्ट। और साइन इंटू साइन हाउ मच? साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है आप उसको वैसे ही लिख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इनको जब हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें ना, तो ये कुछ वैल्यू है कुछ इस तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा तक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बस इतनी चीजें हैं। अब आप देख लो कुछ बचा है क्या क्वेश्चन में। साइन स्क्वायर थीटा बाय डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप सेपरेटली साइन स्क्वायर थीटा को एक बार डिनोमिनेटर के साथ कैलकुलेट करो, कॉस स्क्वायर थीटा को एक बार सेपरेटली डिनोमिनेटर के साथ कैलकुलेट करो, कुछ वैल्यू निकल करके आएगी वो देखो। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। यहां से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, वैल्यू निकल करके आती है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहां से 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। इतनी चीजें समझ में आ रही। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को आप सिंपली लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को आप सिंपली लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये रहा हमारा फर्स्ट आरएचएस। ठीक है, प्रूव्ड। ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। अब आप अपने सेकेंड आरएचएस की तरफ चलो, इसको R1 और R2 ले लो ताकि समझने में आसानी होगा। तो ये सेकेंड आरएचएस हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप ऐसा क्या करोगे कि tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा है, वेरी सिंपल। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज हाउ मच? फटाफट से बताओ। सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, हमने पढ़ रखा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। लिख दो बस यहां पर में, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला माइनस, ठीक है, और कॉसेक को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस इज हाउ मच? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से -1, यहां से +1 कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी बच रही है? tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये हमारा रहा सेकेंड आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारे पास 2 आरएचएस ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। आप इसको अपने अपने नोटबुक में लिख लो और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। और लेट मी टेल यू गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आती है, तो आप जो भी सीख रहे हो यही सीखो, ताकि आप अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन मिले तो इजिली अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। प्लीज इसको लिखो और अच्छे से समझो। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके जरूर देखना। ठीक है, राइट डाउन। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रूट सेक स्क्वायर थीटा
प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इस क्वेश्चन में रूट को देख के बिल्कुल भी डरने का नहीं है, ठीक है। कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? अभी अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया ना कि सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला एक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा अगेन एक फॉर्मूला होता है, बस यूज कर लो उसको। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस ब्रैकेट में ऐसे लिखने का और रूट लगा दो आप लोग, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या निकल करके आएगा वैल्यू? रूट बड़ा सा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? बस सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस का ना कर लो आप लोग। 1 plus 1 is 2. 2 plus tan square theta plus cot square theta with under root sign, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बताओ? सोचो सोचो, यहां से 2 plus tan square theta plus cot square theta आ रहा है ना। अब आप एक चीज समझो, यहां अगर हम कुछ a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें तो क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा? एग्जैक्टली वही होगा। देखो आप लोग tan स्क्वायर थीटा अगर a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, अगर a का वैल्यू है tan थीटा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग tan थीटा और b का वैल्यू कितना? cot थीटा। चीजों को बहुत अच्छे से समझना जो मैं समझा रही हूँ। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चे को पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन यहाँ a का वैल्यू कितना? tan थीटा, b का वैल्यू कितना? cot थीटा, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप इसको यूज करो, क्या वैल्यू बनेगा? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, यही होता ना फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, जो फॉर्मूला हमें पता है ना a प्लस बी होल स्क्वायर का, बस वो फॉर्मूला पे मैंने इस क्वेश्चन को प्लेस किया है, ठीक है। a स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab दैट मींस 2 tan थीटा इनटू cot थीटा, ठीक है। कितनी चीजें तो आप लोगों को समझ में आ रही है। अब इसी चीज को हम यहां पर में कैसे सेटिस्फाई करेंगे, पहले आप लोग इसको लिख लो, फिर मैं यहां बताती हूँ क्लीन करके, ठीक है। अब आप लोग देखो, हमने क्या वहां डिस्कस किया था? 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। अगर हम इस जगह पे रूट अंडर 2 tan थीटा इंटू cot थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सारी चीजें तो सेम है, बस यहां मैंने क्या किया? tan थीटा इंटू cot थीटा किया। क्यों किया है? क्यों मैं वहां पर मैं tan थीटा इंटू cot थीटा? आप एक चीज समझो, अगर tan थीटा cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं बहुत इजीली। tan कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू 1 ओनली। तो अगर हम किसी भी वैल्यू का क्या, अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू कितना होता है? 2 ही होगा ना। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो हमें कहीं पर में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, तो हम उसको लिख सकते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो अब यहां से आप लिख सकते हो, ये फॉर्मूला पे तो ऑलरेडी आ चुका है, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। तो यहां से अगर रूट कैंसिल आउट होता है विद द स्क्वायर तो हमें ये वैल्यू बहुत इजीली मिल जा रही है ना। कैंसिल आउट करो, tan थीटा प्लस cot थीटा एंड दिस इज ओनली इक्वल टू RHS रूट, ठीक है। यहां से मैंने क्या बोला आपको? ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू मिलेगी। लिख लो आप लोग इसको। और लेट मी टेल यू गाइस, ये क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, और मैथ्स के नाम पे लोग थ्योरी पढ़ा रहे हैं, यहाँ आपको प्योरली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है, वो भी आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस इतने डिटेल में। तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ। वाह, जोश जोश में सब निकल जा रहे थे।
ये तो लास्ट वाला। अब हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेकर के चलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बोर्ड एग्जाम के लिए ही प्रिपरेशन करना है। तो ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इज इक्वल टू cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a। दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b बाई cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b। यहां से क्या समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में दो RHS प्रूव करते हैं, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी किए, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से हम करेंगे। आप देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको। tan स्क्वायर a और tan स्क्वायर b, आप किसी एक टर्म को साइन बाय कॉस में चेंज कर लो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बाय साइन स्क्वायर b, आई मीन कॉस स्क्वायर b, कॉस स्क्वायर b। यही होता है फॉर्मूला, साइन बाय कॉस इज इक्वल टू टैन होता है ना। तो टैन स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a हम लिख सकते हैं। और सेम टैन स्क्वायर b के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर b बाय कॉस स्क्वायर b। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब यहां से आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि हमें आरएचएस में आप एक बार ध्यान दो तो cos स्क्वायर b इस वाले आरएचएस को सेटिस्फाई कर जाएगी। cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b। अगर हम इनका एलसीएम ले रहे तो ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर में sin स्क्वायर a। यहां cos स्क्वायर a ऑलरेडी है तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर b मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b। cos स्क्वायर b ऑलरेडी है तो क्या मल्टीप्लाई होगा, cos स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। करेक्ट है इतनी चीजें। अब आप क्या करो, साइन स्क्वायर a या साइन स्क्वायर a वाले टर्म को ही, मतलब साइन वाला जो भी टर्म है ना, आप उसको चेंज कर लो cos में। क्यों, क्योंकि हमें न्यूमरेटर भी, देखो हम अपने मर्जी से यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, हमें आरएचएस को सेटिस्फाई करना। तो इसको देखते हुए हमें अपना प्रूविंग भी उसी डायरेक्शन में लेकर के चलना होगा। तो यहाँ अगर साइन स्क्वायर a है, हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a कर सकते हैं ना, और कॉस स्क्वायर b एज इट इज माइनस, अगेन यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर b है, आप इसको भी चेंज कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर b में और कॉस स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b एज इट इज। डिनोमिनेटर एज इट इज हम लिखे, और ऊपर वाले टर्म जहां साइन था उनको हम चेंज कर लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर a में, ठीक है। इतनी चीज है। अब आप लोग एक चीज समझो, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। यहाँ क्या हो रहा है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। अगर हम cos स्क्वायर b को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, cos स्क्वायर b ही होगा, और माइनस cos स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b, ठीक है। माइनस ये cos स्क्वायर a को अंदर वाले पूरे ब्रैकेट के साथ हम सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो cos स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर a एज इट इज, ठीक है। और इसको आप डिनोमिनेटर को सेम लिखो, cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, क्योंकि यहां तो कोई चेंजेस नहीं हो रही है। अब देखो आप cos स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b, यहाँ क्या है, माइनस साइन के साथ, और यहाँ क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर b cos स्क्वायर a, टर्म सेम है, सिर्फ साइन क्या है, डिफरेंट है। दैट मींस यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है। मतलब ये दोनों टर्म जो होगा कैंसिल आउट हो सकता है, करेक्ट। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b, एंड दिस इज आर RHS। ये एक पार्ट RHS का हमने प्रूव किया यहां तक, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन करो, मैं बोर्ड को क्लीन करूंगी अभी, ठीक है, लिख लो। तो मैंने जो भी प्रूविंग किया था ये वाले पार्ट को मैं ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। अब यहां से अगर हम प्रूव करना चाहे इस पार्ट को तो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ना। आप अब जो टर्म हमें न्यूमरेटर में चाहिए आप उसको देखो क्या है, साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। इसका मतलब हमें जो टर्म चाहिए ना न्यूमरेटर में वो साइन में चाहिए, ना कि कॉस में चाहिए।
तो यहां से हम ये चीज तो बहुत सिंपली समझ सकते हैं, अगर साइन में चाहिए तो इन कॉस को हमें किस में चेंज करना होगा, साइन में चेंज करना होगा। तो कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, अगेन इस कॉस स्क्वायर ए को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, करेक्ट। डिनोमिनेटर आप वैसे ही लिख लो, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि डिनोमिनेटर यहां पर में आरएचएस में क्या है, सेम है, तो इनको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, करेक्ट है। अब आप देखो क्या हम कर सकते हैं, यहां प्लस दिख रही है ना, यहां क्या दिख रही है, माइनस। इन दोनों को आप पहले कैंसिल आउट कर लो और इस टर्म को आप क्या करो, अरेंज कर लो। दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। गलती से भी ये साइन स्क्वायर बी माइनस देख करके यहां साइन स्क्वायर ए प्लस देख करके कैंसिल मत करना, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। अगर यहाँ ए रहता, साइन स्क्वायर ए रहता और यहाँ भी साइन स्क्वायर ए रहता तो हम इसको कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर ए नहीं है, साइन स्क्वायर बी है और दूसरे साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए है, तो ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही अनलाइक टर्म्स है। अगर लाइक होता तभी कैंसिल होता, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा प्रूविंग का आ चुका है, विच इज इक्वल टू अगेन द सेकेंड आरएचएस प्रूव्ड। ये आरएचएस भी ये प्रूव्ड हो रहा है, ठीक है। लिख लो आप लोग। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगी, जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ना एग्जाम देने से पहले, तो इस तरीके की क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम आगे बात डिस्कस करते हैं। If tan theta plus sin theta is equal to m and tan theta minus sin theta this is equal to n, show m square minus n square this is equal to 4 root mn, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास एक m की वैल्यू दी गई है, एक n की वैल्यू दी गई है और आपको जो शो करना है वो भी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर शो करना है, जो कि 4 रूट अंडर mn के इक्वल होगी, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। n स्क्वायर, इसका हमें फॉर्मूला पता है ना, m प्लस n और m माइनस n, बस आप उसको लिख लो उसी फॉर्मेट में, m प्लस n इंटू m माइनस n, बस वैल्यू पुट कर लो। m का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस n का वैल्यू कितना, tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। आप यहां से ब्रैकेट हटा लो, एक ही ब्रैकेट में अभी हम रख सकते हैं, प्लस माइनस इज ऑल्सो माइनस, और सेकेंड साइड है tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू निकल करके आएगी, आप देख लो कुछ कैंसिल होने वाला है, हाँ एग्जैक्टली, साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कैंसिल, इधर से tan थीटा प्लस tan थीटा विथ माइनस साइन, सो दीज टू विल गेट कैंसिल। tan थीटा प्लस tan थीटा इज 2 tan थीटा, और दूसरे साइड क्या है, 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा, करेक्ट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इज 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अगर हम इनके ऊपर स्क्वायर लगा दें और tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिखते तो कुछ इश्यू है क्या, क्योंकि स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल आउट होगा तो दैट विल बी इक्वल टू 1। अब हमें प्रूफ क्या करना है, m इंटू n, दैट मीन्स अगर यहाँ tan स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा है, और तो इन दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ये वाला पार्ट प्रूव हो जाए, m इंटू n, tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप होगा 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ना sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज। ठीक है, इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या निकल करके आएगी, 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखो अगेन, अभी जो वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है ना, तो दैट मीन्स अगेन ये अगर हम इसको a स्क्वायर कंसिडर कर ले, इसको b स्क्वायर कंसिडर कर ले, तो फिर से ये फॉर्मूला फॉर्म हो जा रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। सबको पता है ये चीज, तो यहां से बस वैल्यू पुट कर लो आप लोग। दैट मीन्स 4 अंडर रूट tan थीटा प्लस sin थीटा tan थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब आप देखो tan थीटा प्लस sin थीटा किसकी वैल्यू है, m, और tan थीटा माइनस sin थीटा इज द वैल्यू ऑफ n, तो यही तो हमें प्रूव करना था। दैट मीन्स 4 अंडर रूट m इंटू n, जो हमें यहां प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव्ड। प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, प्रूव a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप यहीं पर मैं सीख लो ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा टेंशन ना लेनी पड़े। यहां पर मैं प्रूविंग में क्या है, a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। करेक्ट। आप एक्स स्क्वायर का आपके पास वैल्यू है, वाई स्क्वायर का आपके पास वैल्यू है, बस उसको पुट कर लो। ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज है। अब आप यहां से ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हो, बी स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हो। वैल्यू क्या मिला, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अब आप लोग फटाफट से बताओ 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। लिख लो आप लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी हमने पढ़ रखा है, बस आप उसको वहां पर मैं पुट कर दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन में नजर आ रहा है, कुछ बचा हुआ है, बस यहां से प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट करो और हमें 1 इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव करनी थी। ठीक है, लिख लो आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, लिखो। आज ट्रिग्नोमेट्री सीरीज की ये लास्ट वीडियो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड आपको फिर भी किसी तरीके की डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को जरूर लिखें, ताकि हम उस पे नेक्स्ट अगर मुझे लगेगी कि हाँ इस पे 2-3 क्वेश्चन है या जो छूट गई है पार्ट, उसको अगर कवर करना तो मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके आप लोगों के लिए ला दूंगी। लेकिन अभी चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू p एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू q, शो दैट q इंटू p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। तो जैसा हम अभी डिस्कस किए ना कि ये जो है सीरीज लास्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप क्वेश्चन भी अब एडवांस लेवल के देख रहे हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई एक बार एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, तो साइन थीटा आई मीन p का कुछ वैल्यू गिवन है, q का कुछ वैल्यू गिवन है, आप बस इस इक्वेशन में उस वैल्यू को पहले पुट कर लो।
क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये किसकी वैल्यू है, क्यू की, ठीक है। और पी की वैल्यू कितनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। या इस पूरे टर्म को हम ऐसे भी रख सकते हैं ना, यहां स्क्वायर ना दे करके पी के पूरे वैल्यू को हम लिखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे विथ -1, ये -1, ठीक है। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। अब अगर हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये क्या है, स्क्वायर में है, तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। एंड विथ ये ब्रैकेट आप क्लोज करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, विथ माइनस साइन, ठीक है, ये वाला माइनस साइन है यहाँ। अब इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगी वैल्यू, पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो ये वैल्यू है मैं बस उसको कॉपी की हूं विथ माइनस साइन, प्लस माइनस यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म आप लोग आगे लिख लो, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, लिख लो आप लोग 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। और इधर जो ब्रैकेट में है आप उसको लिख लो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, करेक्ट। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारा न्यूमरेटर बनेगा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये किसके इक्वल है, आप इन दोनों का वैल्यू देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये किसका वैल्यू है, पी का, तो पी, और यहां से हमारा क्या बच रहा है 2, तो हम इसे लिख सकते हैं ना 2p, एंड दिस इज इक्वल टू RHS जो हमें प्रूव करनी थी, ये वाला टर्म, ठीक है। लिख लो आप लोग इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आपको एकदम मॉन्स्टर वाला फीलिंग दे रही होगी, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, प्रूव x by a पावर 2 by 3 एंड y by b पावर 2 by 3 दिस इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा डरावना है, ठीक है। देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो x इज इक्वल टू कितना गिवन है, a cos क्यूब थीटा, ठीक है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, कुछ इस तरीके से दी गई है ना आपको। तो आप देखो कि प्रूविंग में आपको क्या चाहिए, x बाई a के टर्म में चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो ना, x बाई a इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, ये आप लिख सकते हैं, x बाई a इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा लिख सकते हो ना। और दूसरे साइड y का वैल्यू कितना गिवन है, y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, ये गिवन है। तो आप देखो दूसरे साइड y बाई b गिवन है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, y बाई b इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन को अब दोबारा लिखो, जो प्रूव करना है आपको, x बाई a पावर 2 बाई 3 प्लस y बाई b पावर 2 बाई 3, करेक्ट। और x बाई a का वैल्यू हमारा कितना आया है, cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा पावर इज 2 बाई 3 प्लस y बाई b का वैल्यू कितना, साइन क्यूब थीटा, और इसका पावर कितना 2 बाई 3। अगर इस तरीके से कहीं भी आपको देखने को मिले, कर सकते हो सिंपली, अगर इसका पावर 3 है और पूरे का पावर इंटू 2 बाई 3 हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो अगर ये कैंसिल आउट हो जाता है तो अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा, अगर कुछ इस तरीके से 3 ये वाला
और इंटू 2/3, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। दैट मीन्स ये कितना बच रहा है, कॉस का स्क्वायर थीटा, करेक्ट, प्लस सेम चीज इधर भी होगी ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज हाउ मच, 1। ये 1 इज इक्वल टू RHS, और यही हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, आप इसको लिख लो। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको अगर किसी भी तरीके की डाउट आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हो, और फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी आप अपने डाउट को प्लेस कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे गाइस।